तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॐ नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलभान अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी मंगलवान अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत
जगाओ सद्गुरु। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सब भावपूर्वक तालियां बजाइए और एक साथ दोहराइए। बहुत बढ़िया। हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर। हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर। हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर। हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर। निज किरणें दर्शाओ सद्गुरु। निज किरणें दर्शाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। सब एक साथ तालियां बजाइए। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर। अवगुण दूर भगाओ सद्गुरु। अवगुण दूर भगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु।
शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए। दिव्य तरस दिखलाओ सद्गुरु, दिव्य तरस दिखलाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। एक साथ तालियां बजाइए। अंतर में युग युग से सोई, 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 सोई शक्ति जगाओ सद्गुरु, सोई शक्ति जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। सांची ज्योत जगे अंतर में, साची ज्योति जगे अंतर में, साची ज्योति जगे अंतर में, साची ज्योति जगे अंतर में। सोहम नाद जगाओ सद्गुरु, सोहम नाद जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो, बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सिमरिया ग्राम के इस हनुमान मंदिर के पवित्र प्रांगण में गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस सायंकालीन दीप यज्ञ के पावन सत्र में इस गांव के और आसपास के
गांव से भी पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम सभी आज के सत्र का भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। साथियों, ये मनुष्य जीवन जो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ये बड़े सौभाग्य से मिला है। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, पर उन सब प्राणियों में जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है वो कोई और नहीं है, स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य से अधिक ज्ञानवान, मनुष्य से अधिक प्रगतिवान, मनुष्य से अधिक बुद्धिमान और मनुष्य से अधिक समझदार इस संसार में कोई नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य की अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के कारण हो रहा है। वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि सब कुछ परमात्मा के ही माध्यम से होता है, करने कराने वाले ईश्वर हैं, पर यहाँ कर्ता दिखाई कौन देता है? वो केवल और केवल मनुष्य ही दिखाई देता है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हम इस संसार में आए हैं तो मानव शरीर के रूप में आए हैं। अगर आना ही था तो भगवान किसी अन्य योनि में भी बना करके भेज सकता था। वो कुत्ता भी बना के भेज सकता था, बिल्ली भी बना के भेज सकता था, किसी भी योनि के प्राणी और जीव जंतुओं के रूप में हम इस दुनिया में आ जाते। पर साथियों, हम यदि मनुष्य बनकर के ही आए हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में कुछ न कुछ विशेष करने के लिए भेजा गया है। और जिसके सानिध्य में हम सभी यहाँ बैठे हैं, उनकी गणना मनुष्यों में होती नहीं है। हनुमान जी मनुष्य योनि में नहीं है। हनुमान जी किस योनि में है? बंदर की योनि में है। और जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उन सब प्राणियों में सबसे अधिक खुराफाती और सबसे अधिक चंचल अगर कोई जीव है तो वो केवल और केवल बंदर ही हो सकता है। बानर आप कभी स्थिर नहीं देखेंगे, कभी इस पेड़ पर कूदेगा, कभी उस पेड़ पर कूदेगा। अनेकानेक अन्य वन में रहने वाले जीवों को भी बंदर परेशान करता है। कुछ विशेष स्थानों पर तो बंदरों का एक छत्र अधिकार है। आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, आपका चश्मा लेकर के भाग जाएंगे। और मजे की बात कि वो चश्मा तब देंगे जब आप उनको फ्रूटी पिलाइए। दुकान वाले बताते हैं कि भाई फ्रूटी खरीद करके उनको दिखाओगे तो वो आपका चश्मा लौटाएंगे और बदले में फ्रूटी लेकर के जाएंगे। आजकल बंदर भी बहुत एडवांस हो गए हैं। एक जमाना था जब वो गंगा यमुना का जल पी करके और पेड़ पौधों के फल फूल खा करके आनंदित हो जाते थे, पर आज बंदरों को फ्रूटी पीने की व्यवस्था मिल गई है। आज बंदर वड़ा पाव और बर्गर भी खा रहे हैं। इसलिए साथियों, हम लोग हैं तो मनुष्य, पर एक सामान्य दृष्टि से यदि देखें, श्रद्धा थोड़ी देर के लिए शांत कर दी जाए, भावनाओं को थोड़ी देर के लिए संकीर्ण कर दिया जाए, विचारों को थोड़ी देर के लिए संकुचित कर दिया जाए, और जिसको ये पता ही ना हो कि हनुमान नाम का भी कोई इस संसार में आया था, उसके सामने यदि बजरंगबली का चित्र दिखा दिया जाए तो वो बानर ही कह करके बुलाएगा कि भैया ये तो बहुत सुंदर बंदर का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जान पाएगा। पर वो बंदर योनि में होते हुए भी यदि हम मनुष्यों से, केवल मनुष्यों से ही नहीं बल्कि ऋषियों मुनियों महर्षियों से, केवल ऋषियों मुनियों महर्षियों से ही नहीं अपितु देवताओं से भी, और अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान श्री राम से भी अधिक पूजनीय और वंदनीय हो गए,
तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। दुनिया में बहुत से बंदर आते हैं और आकर के चले जाते हैं, पर एक ऐसा बंदर आया इस संसार में जिसके सामने हर प्राणी को माथा झुकाना पड़ा। है तो वो बंदर योनि में ही, ठीक है, हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं, हम सबके भगवान हैं, हम सबके हृदय में हनुमान जी बसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर विचार करने की बात यह है कि उनने ऐसा कर क्या दिया कि वो एक सामान्य बंदर से इतने पूजने जाने लगे कि राम जी से अधिक मंदिर हनुमान जी के मिल जाते हैं, राम जी से ज्यादा भक्त हनुमान जी के मिल जाते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करें कि जब एक बंदर भगवान बन सकता है तो क्या हम इंसान नहीं बन सकते? भगवान बनने की बहुत दूर की बात है, इंसान भी बन जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाए। आज इस बात पे भी संदेह होता है कि हम वास्तव में मनुष्य बन पाए कि नहीं बन पाए। आज सबके मन में एक ही प्रश्न रहता है, जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करके बड़ा होता है तो उसका भी अपना प्रश्न, उसके रिश्तेदारों का भी अपना प्रश्न, उसके माँ बाप की भी चिंता कि ये आगे चल करके क्या बनेगा, और सब बनने के ही प्रयास में है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई नेता अभिनेता बनना चाहता है। पर प्रश्न ये है कि ये सब बनना बहुत आसान है, वास्तव में जो बना करके भेजा गया था क्या हम वो बन पाए कि नहीं बन पाए? और यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि हम सही अर्थों में मनुष्य बन पाए क्या, तो संभवतः उत्तर प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं या तो असत्य होगा, और यदि सत्य होगा तो उसमें यही निकल करके आएगा कि हम सच्चे अर्थों में मनुष्य ही नहीं बन पाए। क्योंकि यदि मनुष्य बन गए होते तो बेहिचक ये कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य बन गए होते तो फिर सब कुछ बन जाते, और सब कुछ बन भी गए पर मनुष्य न बन पाए तो सब बनना व्यर्थ चला जाता है। डॉक्टर कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी बड़ी डिग्री वाला हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितनी भी अधिक दवाइयों की जानकारी हो, पर यदि वो सच्चा इंसान नहीं है तो क्या कोई पेशेंट उसके पास जाएगा? वो आपकी किडनी भी बेच सकता है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी कर सकता है, आपका दुरुपयोग भी कर सकता है। हम ये मनाते रहें कि हम बीमार न पड़े, और यदि वो डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं है तो वो ये मनाता रहेगा कि हमेशा ये सब बीमार पड़े। और यदि आप नहीं पड़ेंगे तो वो बीमार पड़ाने के लिए हो सकता है कुछ प्रयास भी करें। आप किसी वकील के पास जाइए, अगर वो अच्छा इंसान बन गया तभी तो वकील अच्छा बन पाएगा, और यदि वो वकील अच्छा बन भी गया पर अच्छा इंसान नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करो कि भगवान कभी वकीलों की जरूरत न पड़े, पर वकील तो यही प्रार्थना करेगा कि अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा चलेगा कैसे। वो तो यही रोज मनाएगा कि घर परिवार में फूट हो, बंटवारा हो, मारपीट हो, वकालत चले हमारी। वो तो यही सोचेगा कि परिवार बिखरे, पति पत्नी के झगड़े हो और हमारा घर चलता रहे। क्यों ऐसा सोचेगा? वो वकील अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है। इसलिए साथियों, एक बड़ी प्यारी बात ये समझ में आती है, और ये इसलिए और भी समझ में आती है कि जब बंदर पूजनीय हो सकते हैं, हम आप क्यों नहीं हो सकते? क्या हम में वो संभावना नहीं है? क्या हम में वो प्रतिभा नहीं है? बंदरों के अपेक्षा मनुष्य में बहुत प्रतिभा है। विज्ञान ये कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये विषय अलग है, पर अगर ये सत्य है तो हम लोग बंदरों की योनि से ही तो बनते बनते मनुष्य योनि में पहुंचे। इसका मतलब हम में संभावना आज भी है, और उन संभावनाओं को साकार करने की आवश्यकता है। एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि हनुमान जी बड़े विशेष हैं क्योंकि शंकर भगवान के अवतार हैं, फिर भी अगर सामान्य दृष्टि से, तत्व दृष्टि से यदि देखा जाए तो बात समझ में आती है कि उन्होंने कुछ तो अतिरिक्त अपने जीवन में किया है, कुछ तो विशेष किया है, जिसके नाते वो पूजनीय बन गए, वो वंदनीय बन गए। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला, और हम सब भी यदि अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दें तो मनुष्य होते हुए भी हम बेकार सिद्ध हो जाएंगे, और यदि अपने आप को संवार लिया तो हम
बंदर होते हुए भी पूजनीय बन जाएंगे। इसलिए साथियों, इस बात की बहुत आवश्यकता है। पहले तो हम इस गीत के माध्यम से इस भाव को समझें कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गमाते गमाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अभी चेत जा वक्त जो भी मिला है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले ओ, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। संसार सागर में जीवन की नैया है, पतवार सत्कर्म सतगुरु खेवैया है। संसार सागर में जीवन की नैया है, पतवार सत्कर्म सतगुरु खेवैया। माया के चक्कर में के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी,
तुले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तुले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब। अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, बढ़ाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। बहुत सौभाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला। जरा यहाँ पे तो साथियों, मैं चर्चा यही कर रहा था कि यदि हनुमान जी बंदर योनि में आकर के भी पूजनीय बन गए, भगवान बन गए, और हम मनुष्य योनि में आकर के भी श्रेष्ठ न बन सके, मनुष्य न बन सके, तो ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात होगी। तो हनुमान जी के विषय में कहा जाता है, अतुलित बलधामम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। क्या विशेषता है? अतुलित बलधामम, यानी अपार बल के स्वामी हैं। ज्ञानी नामग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, सर्व गुण से संपन्न है। वानराणाम अधीशम, वानरों में भी श्रेष्ठ है। ये कुछ 4-5 विशेषताएं हनुमान जी को पूजनीय बना देती हैं। अगर वो बलशाली ना होते, अगर वो ज्ञानी ना होते, और अगर उनमें दुर्गुण होता, तो क्या हम उनकी पूजा कर पाते? क्या हम उनको भगवान मान पाते? क्या हम उनसे प्रार्थना करते? कतई नहीं करते। इसलिए साथियों, हमें भी अपने जीवन में कम से कम ये चीजें तो धारण करने का अभ्यास, प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी के जीवन में उनके बचपन की एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है, और वो घटना है साथियों कि एक बार हनुमान जी अपने मित्रों के साथ क्या, बंदरों के साथ, क्योंकि अगर हनुमान जी भी बंदर योनि में हैं और उनके मित्र हैं, तो अब उनके मित्र भी तो बंदर योनि में ही होंगे। तो अपने सभी बंदर योनि के मित्रों के साथ हनुमान जी खेल रहे थे, और खेलते खेलते बिल्कुल सुबह सुबह का समय था। उनकी दृष्टि कहां पड़ गई? उनकी दृष्टि पड़ गई सूर्य भगवान के पास, और उन्होंने सूर्य भगवान को देखा। उनको सूर्य भगवान में और फल में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं दिया। तो उनके मन में बड़ा भाव जगा कि हमें भी ये चाहिए। अपनी मां से पूछा, मां ने भी जान छुड़ाने के लिए कि भाई परेशान न करे, कह दिया कि हाँ बड़ा मीठा फल है। और माता अंजनी की जब ये बात सुनी उन्होंने, तो उनके मन में ये भाव जगा कि हम बंदरों का तो धर्म ही है वृक्षों पर चढ़ करके फल तोड़ना,
तो जैसे हम यहां फल तोड़ते हैं वैसे हम वो वाला भी फल तोड़ सकते हैं। और इस भाव से कि वो फल है, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े और ऐसी छलांग लगाई कि सीधे सूर्य लोक पहुंचे और जाकर के उन्होंने सूर्य को ही अपने मुख में धारण कर लिया। ये कथा हम सब सुनते हैं और गाते भी हैं। बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। त्राहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कई द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। ये बड़ी प्यारी कथा है कि भगवान सूर्य को उन्होंने अपने मुख में कर लिया और जब इंद्र आदि देवताओं ने प्रार्थना की तब उन्होंने सूर्य भगवान को मुक्त किया। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं और बहुत अलंकारिक चित्रण के साथ व्यक्त की गई हैं जिससे कि लोगों का सुनने में मन लगे। पर साथियों, इन कथाओं के पीछे, इन प्रसंगों के पीछे कुछ प्रेरणा है, कुछ दर्शन है, कुछ भाव छुपा हुआ है। जो इन प्रेरणाओं को समझ लेता है, जो इन भावों को पकड़ लेता है, जो इनका दर्शन कर लेता है, निश्चित रूप से उसको इसका लाभ मिलता है। और जो इन प्रेरणाओं को, भावों को समझ नहीं पाता, वो जीवन भर गाता रहे बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इन भावों को समझने के लिए, इन प्रेरणाओं को समझने के लिए संतों के सानिध्य में बैठकर, सद्गुरु की चरण में बैठकर प्रार्थना करनी पड़ती है, जिज्ञासा करनी पड़ती है, तब जाकर के समर्पण करना पड़ता है, तब जाकर के वो इन पुराणों की कहानियों के परतों को खोलते हैं और रहस्य को अपने शिष्य को, अपने श्रोता को समझाते हैं। हमने भी संतों के द्वारा सुना है। आप इसी एक लाइन पर विचार करिए, यही एक पंक्ति हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायक है। बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। सीधा सा अर्थ है, बाली समय यानी बाल्यावस्था में भगवान रवि यानी भगवान सूर्य को अपने मुख में ले लिया और तीनों लोक अंधकार से युक्त हो गया। अब इसका भाव, इसकी प्रेरणा, इसका दर्शन, इसे समझने का प्रयत्न करिए। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? कौन कौन सुन रहा है भाई? हाथ उठाओ जरा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे करिए। ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा यहां बैठने से कोई लाभ मिलने वाला, इससे आराम तो आपके अपने घर में होता, बढ़िया कुर्सी पे बैठते, यहाँ जमीन पे बिठा दिया, चाय पानी भी किसी ने पूछा नहीं। घर में होते तो ये सुविधाएं मिलती है कि नहीं? तो यहाँ आए हैं और मेहनत कर रहे हैं और जमीन पे बैठे हैं, तो वो समय व्यर्थ न चला जाए, इसलिए बहुत गंभीरता से, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से सुनना। बाली समय यानी बाल्यावस्था में ही रवि भक्ष लियो का तात्पर्य है, रवि कौन है? भगवान भुवन भास्कर सूर्य है। तो आप जरा विचार करके देखो,
सूर्य को कोई खा सकता है क्या? सोच करके देखिए जरा। सामान्य बुद्धि से यदि समझने की कोशिश की जाए तो सूर्य को खाना तो बहुत दूर की बात है, सूर्य तक पहुंचना असंभव है। सूर्य तक पहुंचना संभव है। हाँ, एक बात यह है कि हम सूर्य तक तो नहीं पहुंच सकते, पर सूर्य के प्रकाश को हम अपने तक पहुंचा सकते हैं। तो यहां सूर्य के भक्षण का तात्पर्य है कि सूर्य के भजन का, रवि भक्ष लियो, भक्ष का यहां भाव यह है कि रवि का भजन प्रारंभ किया। कब किया? बाल्य समय, बाल्यावस्था में प्रारंभ किया। तो सूर्य का ही क्यों किया? प्रश्न ये उठता है। जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, उस जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य का ही भजन उसलिए किया क्योंकि केवल और केवल सूर्य ही हैं जो इस संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। और साथियों, शास्त्र ये कहता है, ऋषियों ने कहा है कि सूर्य का मंत्र क्या है? सूर्य का मंत्र गायत्री मंत्र है, सविता देवता का मंत्र है। हम लोग जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? तत्सवितुर्वरेण्यम। उसमें एक शब्द आया सवितुर, यानी किसके विषय में? सविता के विषय में। और सविता का मूर्तिमान प्रतीक कौन है हमारे समाज में? वो कौन है? वो सूर्य है। सूर्य को ही सविता कहा गया है, सविता का प्रतीक है, सविता की मूर्तिमान स्थिति है भगवान सूर्य। सविता प्रसविता भव, अर्थात जो सारी सृष्टि का प्रसव करता हो, सारी सृष्टि को प्रकाशित पोषित पल्लवित करता हो, उसको सूर्य कहते हैं। इसलिए सूर्य का भजन हमारे यहां 5 प्रकार के देवताओं के भजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, शाक्त परंपरा और गणेश परंपरा, और एक और परंपरा है वो है सूर्य परंपरा। इन 5 देवताओं की पूजा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इन 5 के अतिरिक्त छठवां कोई विधा सनातन धर्म में है नहीं। और इन सब में सबसे प्राचीन कौन सी परंपरा है? क्या गणेश पूजा की विधा सबसे प्राचीन है? क्या वैष्णव परंपरा सबसे प्राचीन है? क्या शैव परंपरा सबसे प्राचीन है? नहीं। सबसे प्राचीन परंपरा क्या है? सूर्य परंपरा। क्यों? क्योंकि सूर्य का मंत्र गायत्री मंत्र है, और सबसे प्राचीन मंत्र और सबसे महान मंत्र और सबसे अधिक प्रभावकारी मंत्र और सबसे अधिक कल्याणकारी मंत्र यदि कोई है तो वो सूर्य का ही मंत्र है, और उस मंत्र को ही गायत्री मंत्र कहते हैं। तो यहां बाल्य समय रवि भक्ष लियो का तात्पर्य है कि बाल्य अवस्था में ही हनुमान जी ने गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्य का भक्षण यानी सूर्य का भजन करना प्रारंभ कर दिया था। ये करने के नाते उनमें इतना तेज, इतना ओज, इतना प्रकाश, इतनी ऊर्जा आ गई थी कि उनके सामने तीनों लोक भयो अंधियारो। उनके सामने पूरे तीनों लोक में उनके जैसा तेजस्वी, उनके जैसा ओजस्वी, उनके जैसा वर्चस्वी कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता था। जब जिसने हनुमान जी को देख लिया, वो तीनों लोक में दृष्टि डाल करके देखे तो उसे अंधकार ही दिखाई देगा, क्योंकि समस्त तेज, समस्त प्रताप, समस्त प्रकाश, समस्त प्रभाव, समस्त शक्तियां उस समय केवल हनुमान जी में थी। और क्यों थी? क्योंकि उन्होंने बाल्य अवस्था में ही गायत्री मंत्र का भजन, सूर्य का भजन प्रारंभ कर दिया था। इस पंक्ति का ये अर्थ है। अब ये हम ना समझें और दिन रात ये गाते रहें कि बाल्य समय रवि भक्ष लियो पर तीनों लोक भयो अंधियारो, इसको गाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसकी प्रेरणा को जीवन में उतारना पड़ेगा, और प्रेरणा साथियों यही है कि बाल्य अवस्था से ही सूर्य की उपासना प्रारंभ कर देनी चाहिए। सूर्य की ही उपासना, क्योंकि सूर्य की उपासना का जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र में ये शब्द आता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। वो सविता देवता तुर्वरेण्यम, उन सविता देवता का हम वर्ण करें। क्यों वर्ण करें? भर्गो, जो हमारे पाप को जला करके नष्ट कर देता है। जलाएगा कौन? जिसके पास प्रकाश होगा, जिसके पास ऊर्जा होगी। सूर्य के पास जो जाता है, सूर्य उसको जला करके नष्ट कर देता है। पर विशेष बात यह है कि सूर्य क्या जलाता है? भर्गो, भर्ग यानी पाप को जलाता है। देवश्य, और जब पाप जल जाए तो फिर बचा क्या? पुण्य ही तो बचा, और जहां पुण्य है वहीं देवत्व है। तो जो पाप को जला करके देवत्व को प्रदान कर देता है, देवस्य, जो दैवीय गुणों को जागृत कर देता है। धीमहि, जो हमारी बुद्धि को धियो यो नः, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का तात्पर्य जबरदस्ती ढकेल देता है सन्मार्ग की ओर। एक तो है कि भैया निवेदन करना कि चलो अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, ये सब करते हैं, पर सूर्य ये नहीं करता। सूर्य जबरदस्ती धक्का दे करके अच्छे रास्ते पर चलाता है। इसलिए शब्द आया प्रचोदयात्, यानी प्रेरित नहीं करता, केवल सन्मार्ग की ओर चला देता है। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। और गायत्री मंत्र को बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ कर देने का विधान हमारे शास्त्रों में, ऋषियों में है। और ये बात मैं आपसे आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम हनुमान जी के इस मंदिर में प्रतिदिन आते होंगे, प्रतिदिन प्रणाम करते होंगे, और ये कथा जो हमने आपको सुनाई ये सबको पता होगी, पर शायद ही किसी ने इस विषय पर ध्यान दिया होगा कि ये संभव नहीं है कि सूर्य को खा लिया। भाई सूर्य को खा लेंगे तो फिर ब्रह्मांड समाप्त, कुछ बचेगा नहीं। और सूर्य को खा लेने के बाद फिर हनुमान जी भी बचेंगे कि नहीं, इसमें भी संशय है, क्योंकि वो सूर्य के अंतर्गत ही उनका जीवन है। इसलिए साथियों, बाल समय रविभक्ष लियो, यानी अपने बाल्यावस्था से ही गायत्री मंत्र का जप, सूर्य का मंत्र, सूर्य का भजन, भक्ष लियो यानी भजन करना प्रारंभ कर दिया। तब जाकर के तीनों लोक भयो अधियार। लोग कहते हैं भैया उनके समान तो कोई दिखता ही नहीं है, तो उनके समान दो चार गांव में कोई नहीं दिखता। जब लोग किसी अमीर आदमी की प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं इतना पैसे वाला आदमी कि पूरे जिले में ऐसा कोई नहीं है, इसका मतलब उसने अपने धन से पूरे जिले को अंधकारित कर दिया कि अब उस जिले में उसके समान कोई धनी नहीं है। उसी प्रकार हनुमान जी का तेज, हनुमान जी का तप, हनुमान जी का प्रकाश इतना था कि तीनों लोग उनके सामने अंधेर के समान था। ये हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही गायत्री मंत्र प्रारंभ कर दिया। हम लोग कहते हैं अभी ये खेलने कूदने के दिन हैं, पढ़ने लिखने के दिन हैं, खाने पीने के दिन हैं, मौज उड़ाने के दिन हैं। और भैया जो लोग इस उम्र में मौज उड़ाते हैं, जो लोग इस उम्र को खेल कूद में बिता देते हैं, फिर वो जीवन भर खेल कूद नहीं पाते। जिसने अपने बचपन और अपने जवानी को मौज में उड़ा दिया, उसका बुढ़ापा बड़े नर्क के समान बीतता है। और जिसने अपने बचपन को और अपने यौवन को संवार लिया, उसका बुढ़ापा भी बड़े शानदार तरीके से बीतता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बचपन से ही दीक्षा दी जाती रही है, बचपन से ही यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार कराया जाता रहा, और बचपन में ही गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता था। यहाँ प्रहलाद ने बचपन में ही गायत्री मंत्र जपा है, ध्रुव ने बचपन में ही गायत्री मंत्र जपा है, पांडवों ने बचपन में ही गायत्री मंत्र जपा है। तब जाकर के इन बच्चों ने अपने और अपने माता पिता और अपने परिवार और अपने राष्ट्र के नाम को प्रकाशित किया है। जो लोग ये सोचते हैं कि बचपन केवल खेलने कूदने के लिए है, उनको हनुमान जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भैया ये बचपन खेलने कूदने के लिए नहीं है, इसमें गायत्री मंत्र के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अब उनका जीवन आगे बढ़ा, और आगे जब बढ़ा तो एक घटना और आती है उनके जीवन की, और वो घटना ये है साथियों कि जब हनुमान जी के भीतर अपार ऊर्जा, अपार तेजस्विता आ गई, तो है तो वो बंदर ही, और बंदर बहुत चंचल होता है। कपि, कपि का एक अर्थ बंदर भी है, और कपि का एक अर्थ मन भी है। मन को भी हिंदी में कपि कहते हैं, और हनुमान जी को भी कपि कहते हैं। दोनों बहुत चंचल है, मन भी बहुत चंचल है और बंदर भी बहुत चंचल है। और जब ऐसे
चंचल मन और चंचल बंदर को ऊर्जा मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, तो क्या वो एक स्थान पर स्थिर बैठ पाएगा? क्या वो एकाग्र रह पाएगा? तो अब वो अपनी ऊर्जा करें क्या? उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया कि जंगल में ऋषि तपस्या करने के लिए बैठते, और ऊर्जा है, तेजस्विता है, अपनी शक्ति का संतुलन बिठा नहीं पा रहे हैं, तो तप करते करते ऋषि को ही उठा के अंतरिक्ष में फेंक देते। इतनी ऊर्जा। तो फिर ऋषियों ने यह विचार किया कि इन्होंने तो गायत्री मंत्र जप करके बहुत ऊर्जा पा ली, पर अभी संयमित नहीं हो पा रहे हैं, अभी संतुलित नहीं हो पा रहे हैं। ऋषियों ने क्या कर दिया? श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? श्राप ये दे दिया कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का विस्मरण हो जाए। हनुमान जी से ही एक ये भी प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कि जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं तो हमारे जीवन में ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ता है। जीवन में आपको पता नहीं होगा, पर मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर में 24 स्थानों पर 24 विशेष ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां समझते हैं? ग्रंथियों को और सामान्य भाषा में कहें तो ग्रंथि यानी गांठें हैं। क्या है? गांठें। जैसे कपड़े की गट्ठी मार दी जाए, उसी तरह 24 स्थानों पर हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं। एक आज्ञा चक्र पर है, एक सहस्त्रार चक्र पर है, एक यहाँ स्वादिष्ठान चक्र पर है, एक हृदय चक्र पर है, एक इस तरफ की भुजा में है, एक इस तरफ की भुजा में है, एक हमारे नाभि चक्र में है, एक मलमूत्र के बीच गुदा द्वार के मध्य में है। ऐसे ऐसे स्थानों पर 24 स्थानों पर ग्रंथियां हैं। और वो ग्रंथियां क्यों हैं? वो ग्रंथियां अपने भीतर बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी को बांध करके वहां पर पड़ी हुई हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। और जब हम 24 अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमारे उच्चारण करने से उन ग्रंथियों पर चोट लगती है। कैसे चोट लगती है? गायत्री मंत्र आप बोलेंगे तो आपका ओठ हिलेगा, आपकी जीभ हिलेगी, आपका कंठ हिलेगा। इसके हिलने से एक तरंग पैदा होती है। तरंग जानते हैं? एक छोटा सा तालाब हो, उसका जल बिल्कुल शांत हो, पर उसमें एक कंकड़ मार दो तो अब उसका पानी यूं करके पूरे तालाब में फैल जाता है। वो फैलाव ही तरंग के कारण है। तो जब हम मुख से उच्चारण करते हैं गायत्री मंत्र का तो एक तरंग पैदा होती है हमारे शरीर में। और वो तरंग कहां तक जाती है? वो तरंग उन ग्रंथियों तक जाती है जिन ग्रंथियों में ऊर्जा एकत्रित है। हर शब्द के अलग अलग ग्रंथियों के ऊपर चोट पड़ते हैं। जैसे जब हम ओम बोलते हैं तो ओम ग्रंथि का चोट हमारे सहस्त्रार चक्र पर पड़ता है। जब हम भूर्भुवस्व बोलते हैं तो उसकी तरंग हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। जब हम तत्सवितुर्वरेण्यम बोलते हैं तो उसके जो तरंग है, उसका जो प्रभाव है, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र के आसपास की ग्रंथियों को प्रभावित करता है। तो जब बार बार उन ग्रंथियों पर चोट पड़ती है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो ग्रंथियां खुल जाती हैं। और जब उन ग्रंथियों के खुल जाने पर उसमें जो ऊर्जा विद्यमान है वो ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाती है और व्यक्ति रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। तो हनुमान जी रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कहां से ये मिला? ये रिद्धियां सिद्धियां कहां से आई? गायत्री मंत्र जपा तो गायत्री जपते जपते वो सूर्य की ऊर्जा और सूर्य के प्रकाश को सोखते सोखते वो ग्रंथियां जागृत होती चली गईं और वो बल के धाम हो गए, अतुलित बल धाम। तो बल का दुरुपयोग भी किया। ऋषियों की तपस्या में बाधा उत्पन्न कर देते खेल खेल में। ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने ये श्राप दे दिया कि ये अपने बल को, अपनी शक्ति को भूल जाए। भूल गए, भूल तो गए, वो शक्तियां उनकी केंद्रित हो गईं। अब उन शक्तियों का वो दुरुपयोग नहीं करते। उनकी शक्तियां संयमित हो गईं, उनकी शक्तियां नियंत्रित हो गईं। और धीरे धीरे जब शक्तियां नियंत्रित हो गईं तो वो एकत्रित होती चली गईं, बढ़ती चली गईं। कभी सोचो जरा, 100 योजन समुद्र को कोई और क्यों नहीं लांघ पाया? इसलिए नहीं लांघ पाया क्योंकि बाकी किसी ने अपनी ऊर्जा को एकत्रित नहीं किया था। हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा को ऋषियों के श्राप के कारण एकत्रित कर लिया था। और एकदम से जब उनकी ऊर्जा का उनको पता चला, काचुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना।
जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को स्मरण हो गया, उनको याद आ गया कि उनके भीतर बचपन से ऊर्जा एकत्रित हो रही है गायत्री मंत्र की। और फिर उन्होंने बड़े जोर से भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम बोल करके 100 योजन समुद्र को लांघ गए। तो एक और बात समझ में आई कि एक तो हमें ऊर्जावान बनने के लिए गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर धारण करके अपनी ग्रंथियों को जागृत करके ऊर्जावान बनना चाहिए। इसी प्रक्रिया को पूज्य गुरुदेव ने कहा उपासना। क्या कहा? जरा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से, थोड़ी तेज आवाज में। ये तो भाई देखो गलत बात है, हम तो बहुत जोर से बोल रहे हैं, आप लोग एकदम धीरे से। अच्छा एक काम, अभी इधर वाले चुप रहेंगे, ठीक है ना? आप लोग मत बोलना, हम देखें जरा इन लोगों में कितनी ताकत है, ठीक है? आप लोग जरा अपने सीने में सांस भर लो खूब जोर से, सांस खींचो अंदर। हाँ, अब जोर से बोलना उपासना, ठीक है ना? क्या कहते हैं गायत्री मंत्र जपने को? अब तुम लोग शांत रहना, अब जरा इधर जोर आजमा लिया जाए, देखें जरा इधर कितनी। अब जिधर आवाज ज्यादा निकलेगी आज प्रसाद उधर ज्यादा बंटेगा, ठीक है ना? शांत रहना आप लोग। अब आप लोग की बारी है, ठीक है? जोरदार आवाज आनी चाहिए भाई। हाँ, तो बताओ गायत्री मंत्र जपने को क्या कहते हैं? इतना लालच प्रसाद का? हा? तो साथियों कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी से एक ये प्रेरणा मिलती है कि बचपन से ही गायत्री मंत्र जपना, उपासना करना और ऊर्जा को अपने भीतर धारण करना। पर एक दूसरी शिक्षा और मिलती है, और वो दूसरी शिक्षा क्या है कि अपनी ऊर्जा को गलत रास्ते पर मत लगाना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कि अपनी ऊर्जा गलत दिशा में न जाए, अपनी ऊर्जा एकत्रित होती रहे, इसी प्रक्रिया को कहते हैं साधना। क्या कहते हैं बच्चों? ये प्रक्रिया साधना कहलाती है। और फिर उस एकत्रित ऊर्जा को अपने काम में नहीं लगाना, उस एकत्रित ऊर्जा को भगवान के काम में लगा देना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आराधना। क्या कहते हैं? हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा को अपने काम में नहीं लगाया, अपना विवाह करने में नहीं लगाया, अपना घर बनवाने में नहीं लगाया, अपने गाड़ी खरीदने में नहीं लगाई, अपने अंगूठी बनवाने में नहीं लगवाया, अपने महल बनवाने में नहीं लगवाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा कहां लगाई? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। किसका काम किया उन्होंने? केवल और केवल भगवान का काम किया है। बोलो भाई, समुद्र वो अपने लिए लांघ के गए थे, किसके लिए लांघ के गए? राम जी के लिए। रावण के पास रावण को चुनौती किसके लिए दी? राम जी के लिए। सीता माता का पता लगाया किसके लिए? राम जी के लिए। पहाड़ उखाड़ करके ले आए किसके लिए? राम जी के लिए। जो करते हैं हनुमान जी किसके लिए करते हैं? केवल और केवल भगवान के लिए। और हम लोग जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए। हो गया ना अंतर? तो फिर हनुमान जी की पूजा का कोई लाभ मिला? वो भगवान के लिए कर रहे हैं और हम अपने चक्कर में पड़े हैं। हमने भगवान के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। हमने ब्रश किया अपने लिए, नहाया धोया अपने लिए, खाना खाया अपने लिए, कपड़े खरीदे अपने लिए, घर बनवाया अपने लिए, गाड़ी मंगाई अपने लिए, एडमिशन लिया अपने लिए, नौकरी पाई अपने लिए, शादी की अपने लिए, बच्चे पैदा किए अपने लिए। कोई अपना हुआ आज तक? भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं। और जब भगवान के लिए कुछ किया नहीं तो हनुमान जी की पूजा करने का कोई फायदा है? अब आप जब उनके मंदिर में माथा झुकाने जाओगे तब तो वो गदा लेके पूछेंगे कि अपने लिए आया कि राम जी के लिए आया। और अगर आपने कह दिया अपने लिए आया तो सच बता रहे हैं, मार के भगाएंगे।
फिर आप चाहे कितना माथा पटक लो, कभी उनकी कृपा आपके ऊपर हो नहीं सकती। और आप ये कह दें कि भैया हमें अपने गांव को सुंदर बनाना है, हमें गांव को सुंदर बनाने के लिए दीप यज्ञ कराना है, हमें गायत्री परिवार में जुड़ करके गायत्री मंत्र जपना है, तो फिर आपको हनुमान जी के सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी खुद आपके पीछे पीछे भागेंगे, ये जान लेना। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि पाछे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। जब ये मन निर्मल हो जाएगा तब तो हनुमान जी आपके साथ हो जाएंगे, तब वो मंदिर में आपको बैठे नहीं दिखेंगे। फिर आप जहां भगवान का काम करेंगे आपको हनुमान जी वहीं दिखाई पड़ेंगे। आप जहां गायत्री मंत्र का जाप करेंगे हनुमान जी आपको वहीं दिखाई पड़ेंगे। और आप जहां अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे और अपनी ऊर्जा को संयमित करेंगे हनुमान जी आपको वहीं दिखाई। बड़ी सीधी सी बात मैं आपसे कहता हूं, कोई कठिन बात नहीं बता रहा, बहुत सरल बात, और केवल इसलिए क्योंकि हम लोग हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं। इसलिए भैया ये एक संकल्प हम लोगों को लेने की आवश्यकता है कि हम केवल भगवान का नाम न लें। हनुमान जी ने केवल राम राम नहीं किया है कि कोई रास्ते से आवे भैया राम राम, सुग्रीव आए सुग्रीव जी राम राम, राम जी खुद आए राम जी राम राम, नहीं, केवल राम राम नहीं किया, उन्होंने राम का काम किया है। और राम का काम वही कर सकता है जिसके मन में राम बसे हों। इसीलिए तो हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। हम लोगों को केवल नाम नहीं काम भी करना है ना भगवान का। तो एक क्या सीखा हमने, गायत्री मंत्र के जपने से ऊर्जा का वर्ण करना, फिर साधना करके उस ऊर्जा को संयमित करना, और फिर आराधना के माध्यम से उस ऊर्जा को भगवान के काम में लगाना। बस यही जीवन का सार है। जिसने ये कर लिया वो हनुमान की तरीके से, बजरंग बली के तरीके से पूजनीय बन जाएगा। हो आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो मिलकर करें प्रभु काम को, चलो मिलकर करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। ममता की प्यार भरी धारा, मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा। मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा। आए उसकी ही याद सुबह शाम को, आए उसकी ही याद सुबह शाम को, चलो तन से करे प्रभु काम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु काम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। जय हो। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए बजरंग बली की।
जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, डूब जाए मन सब गाइए। प्रभु के अनुराग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, थिरक उठे रोम रोम उसके अनुराग में, डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। मीत अपना बना ले सुख धाम को, मीत अपना बना ले सुख धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। जय जय। छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया। इष्ट अपना हो इष्ट अपना बना ले गुण धाम को, इष्ट अपना बना ले गुण धाम को, चलो तन से करे प्रभु काम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु काम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। के चक्कर में किसने क्या पाया, माया के चक्कर में किसने क्या पाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, की तृष्णा में मन को भटकाया, माया के चक्कर में किसने क्या पाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया। अपने रथ पे बिठा ले घन श्याम को, अपने रथ पे बिठा ले घन श्याम, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। चलो तन से करे प्रभु काम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु काम 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 को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को। तो साथियों,
ये तीन चीजें हमें हनुमान जी से सीखने की आवश्यकता है। सीधी सी बात, हनुमान जी की तरह बचपन से ही हमारे घर में हमारे बच्चे गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दें। बचपन से ही हमारे परिवार के सभी लोग भगवान सूर्य का ध्यान, भगवान सूर्य को अर्घ देना और उनकी ऊर्जा को आत्मसात करना प्रारंभ कर दें। फिर उसके पश्चात साधना के माध्यम से उस ऊर्जा को एकत्रित करें, उस ऊर्जा को संयमित करें। तत्पश्चात अपने प्राप्त ऊर्जा को भगवान के काम में लगाएं। बस ये तीन सूत्र हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी है। जो इसको जीवन में उतार लेगा, समझ लेगा, उसके जीवन में बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। फिर वो मनुष्य होते हुए भी देवता बन जाएगा। देवता कौन है? देवता वही तो है जो अच्छे काम में अपनी ऊर्जा को लगाता है। देवता कौन है? जो गायत्री मंत्र का जप करता है। देवता कौन है? जो ऊर्जावान है, जो अपने तप की शक्ति से अपने को ऊर्जावान बनाता है, वही देवता है। तो ये छोटे छोटे काम 3-4 हनुमान जी से प्रेरित होकर के हम सबको करने की आवश्यकता है। अब आप हाथ उठा करके बताओ कि कौन कौन करेगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? करना क्या है बता दिया। कैसे करना है ये सुन लो। एक बात तो ये करना है कि यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको आज से एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम प्रतिदिन हनुमान जी की तरह ही सूर्य का भजन, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करेंगे। एक संकल्प। दूसरा संकल्प ये लेना है कि आज से हम हनुमान जी के तरीके से ही साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में नहीं लगाएंगे। और तीसरा संकल्प ये लेना है कि हनुमान जी की तरह ही हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा केवल राम काज में, भगवान के काम में लगाएंगे। बस इतना ही काम आपको करना है। कैसे करना है अब ये ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रश्न है कि हमें करना चाहिए, गायत्री मंत्र जपना चाहिए। गायत्री मंत्र से किस प्रकार से हम ऊर्जावान बनते हैं, इसका विज्ञान भी हमने आपको बता दिया। तो जिसको अतुलित बलधाम बनना है, क्या बनना है? अतुलित बलधाम। उनको अपने जीवन में गायत्री मंत्र को धारण करने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे? आपको ये बता दें कि सबसे अधिक सूर्य की ऊर्जा हमें कब मिल सकती है? आप बताओ, ऐसा कौन सा समय है जब सूर्य की ऊर्जा सबसे अधिक हमें प्राप्त होगी? कोई बता सकता है? बाबूजी ने कहा प्रातः काल ही वो सर्वोत्तम समय है जब हम सूर्य की ऊर्जा का सर्वाधिक लाभ ले सकते हैं। कैसे सर्वोत्तम समय है भाई प्रातः काल का? वैसे कि प्रातः काल के सूर्य से ही आप अपनी नजरें मिला सकते हैं, बाकी समय में नहीं मिला सकते। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे वातावरण, पर्यावरण प्रदूषित होता है और फिर सूर्य के प्रकाश में बाधक भी बनता है। तो सबसे सर्वोत्तम वातावरण, सबसे शुद्ध वातावरण कब का है साथियों? प्रातः काल। ऋषियों ने बताया सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक का समय गायत्री मंत्र के जपने का सर्वोत्तम समय होता है। एकदम स्वर्णिम समय है, यानी 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का समय। इस समय में जो गायत्री मंत्र जपता है उसे कई गुना लाभ मिलता है। आपको क्या करना है? आप कितने बजे सो के उठते होंगे? ऐसे तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, सब जल्दी उठ जाते होंगे, पर अगर नहीं उठते हो तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये जान लीजिए कि सवेरे 5 बजे तक हम सब लोगों को बिस्तर छोड़ देना चाहिए।
5 बजे जब हम बिस्तर छोड़ देंगे तो नित्य क्रिया शौच इत्यादि से, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अपने छत पर चले जाइए, जहां से स्वर्णिम सूर्योदय का दर्शन होता हो। बस एक आसन बिछा लीजिए, सामने लोटे में जल भर लीजिए, मिल जाए तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, मिल जाए तो गंगा जल डाल लीजिए, ना कुछ मिले तो केवल पात्र में जल भर लीजिए और उस जल को सामने रखिए, सूर्य भगवान को देख करके प्रणाम करिए और नेत्र बंद कर लीजिए। नेत्र बंद करके ये भाव करिए कि सूर्य का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और उस प्रकाश से हमारा पूरा मस्तिष्क, पूरा शरीर प्रकाशित होता चला जा रहा है। और फिर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। बिना गायत्री मंत्र बोले ये ध्यान करेंगे तब लाभ मिलने वाला नहीं है। पता है क्यों? आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि जब डॉक्टर दवा देता है बुखार की तो एक तो पैरासीटामोल की गोली देता है, उसके साथ एक एंटीबायोटिक देता है और उसके साथ एक गैस की भी गोली देता है। सोचो जरा, था तो बुखार दिया 3 क्यों? एक तो बुखार को खत्म करने के लिए दिया और एक शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ताकि दोबारा बुखार हो ना, और उस दवा के नाते जो साइड इफेक्ट होगा और शरीर में गैस बनेगा और दिक्कतें आएंगी उसको खत्म करने के लिए। तो आप ऐसे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश ले लेंगे तो वो पचेगा नहीं, लेकिन जब आप गायत्री मंत्र के साथ उसको धारण करेंगे तो वो ऊर्जा के रूप में आपको मिलता चला जाएगा। बस इतनी सी बात है। यानी आप ये समझो कि ट्रेन में बैठ करके सफर कर तो लोगे, पर बिना टिकट के बैठ गए तो जीवन भर सांसत सहना पड़ेगा जब तक यात्रा रहेगी। डर लगा रहेगा कहीं टीटी ना आ जाए, कोई हटा ना दे, कोई भगा ना दे। लेकिन जब हाथ में टिकट होगा तब तो फिर ताव से बैठेंगे, ऐसे लगेगा कि ऐसे पूरी ट्रेन हमारी है और हमारे सीट पे कोई हल्का सा अपने पैर का अंगूठा भी छुआ दे, ए भैया हटाओ हटाओ यहाँ से, हमारी सीट है, ऐसे कैसे छू दिए तुम? हैं? ये दावा कब होगा? जब पास में टिकट होगा। गायत्री मंत्र भैया टिकट है। काहे, किस बात का टिकट है? जीवन की यात्रा का टिकट है। और जब आप गायत्री मंत्र का टिकट लेकर अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आपका जीवन सूर्य के प्रकाश और सूर्य की प्रताप से ऐसा भर जाएगा कि आपकी यात्रा में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए भैया एक सीधी सी बात, आज से वास्तु बीती गया, अगर हम लोग सवेरे जिंदा रहे, गारंटी तो नहीं है ना, अगर सवेरे जीवित रहे तो सवेरे 5 बजे से ज्यादा देर उठने में मत करना। तुरंत उठना, स्नान इत्यादि करके आप जो है अपने छत पे चले जाना और सूर्य, उगते हुए सूर्य को देखना, सामने पात्र का जल रखना और गायत्री मंत्र बोलना। चलो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जरा कमर सीधी कर लीजिए आप सब लोग। ये ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अपने घुटने पर इस प्रकार से रख लीजिए और आपके अगल बगल अगर कोई बात कर रहा हो तो उसको मार के भगा दीजिए, और नहीं बात कर रहा हो तो प्यार से बिठाइए। ठीक है? सभी लोग कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पर रखिए और अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। एकदम शांत हो जाइए। अपने मन को, अपने विचारों को, अपने वाणी को शांत कर लीजिए। भाव करिए कि आप सूर्योदय के समय में बैठे हैं। कल्पना करिए गंगा का किनारा है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, आसपास चिड़ियों की चहचहाहट, गंगा का बहता पानी और उगता हुआ सूर्य हिमालय के शिखर पर। कल कल छल छल करकी बहती गंगा की जलधारा, चिड़ियों की चहचहाहट, उगता हुआ सूर्य, बर्फ से ढकी हिमालय की पहाड़ियां, सूर्य के प्रकाश से चमकता बर्फीला स्वर्णिम हिमालय। और अब भाव करें कि सूर्य का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है।
अब धीरे धीरे मन ही मन बिना आवाज निकाले गायत्री मंत्र बोलना प्रारंभ करिए। धीरे से दोनों हाथों को जोड़िए, आपस में रगड़िए और नेत्रों को सहला करके धीरे धीरे नेत्रों को खोल लीजिए। ये किसने किसने किया था, हाथ उठाओ जरा। सबने आंखें बंद रखी थी, सूर्य का ध्यान किया आपने, गायत्री मंत्र साथ साथ कितने लोगों ने बोला था? हाथ नीचे। अब ध्यान देना, जिन लोगों ने सूर्य का ध्यान किया और जिन लोगों ने 3 बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोला है, उनको आज गायत्री मंत्र की दीक्षा मिल गई। क्या मतलब निकला इसका? गुरुजी ने एक जगह लिखा है कि जो सूर्य का ध्यान करके 3 बार गायत्री मंत्र बोल दे, उसकी गायत्री मंत्र की दीक्षा हो जाती है और वो व्यक्ति गायत्री मंत्र के जपने का अधिकारी बन जाता है। तो आज से आप सब लोग गायत्री मंत्र जपने के अधिकारी हो गए। अब आपको प्रतिदिन सवेरे ये करना है। आप केवल अभी कितना किया आपने? केवल 1 मिनट किया होगा। अच्छा लगा कि खराब लगा? कोई बुरे विचार आए, कोई बुरा भाव आया, किसी के प्रति ईर्ष्या आई,
किसी के प्रति क्रोध आया, कोई टेंशन की बात दिमाग में आई, कोई तनाव मन में आया, कोई दिक्कत हुई? नहीं। मन लगा कि नहीं लगा? सोचो जरा। अब यही आप अगर रोज करेंगे तो देखते देखते हम लोग मनुष्य से देवता बनते चले जाएंगे, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। पर ये चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कुंवारी हो, चाहे विधवा हो, चाहे सुहागन हो, सबको ये करने की आवश्यकता है। आपसे कोई ये कहे कि स्त्रियों को नहीं करना, बच्चों को नहीं करना, बिना जनेऊ के इन झंझट में मत पड़ना, ये सब लिखा गायत्री चालीसा में। उसमें लिखा है घरवर सुखप्रद रहें, कुमारी विधवा रहें, सत्य व्रतधारी। तो कुंवारी भी कर सकती हैं, विधवा भी कर सकती हैं। गृह कलेश चित चिंता भारी, घर के सुख शांति क्लेश मिट जाएंगे, सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। गायत्री मंत्र जब आपके पूरे परिवार के लोग ये सब करने लगेंगे। हमें याद है बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो जब तक गायत्री मंत्र की एक माला नहीं करते थे तब तक हम लोगों को सवेरे का नाश्ता नहीं मिलता था। किचन में जाते थे नाश्ता के लिए तो पहले पूछा जाता था गायत्री मंत्र जप करके आए कि नहीं। ये प्रतिदिन बच्चों करना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी। इससे हमारे जीवन में सद्बुद्धि बढ़ती चली जाएगी और हनुमान जी की कृपा भी बनती चली जाएगी। क्योंकि भैया उधर से जाइए जरा, क्या कर रहे हो? इसलिए साथियों हम सब लोगों को ये विचार करने की आवश्यकता है, गायत्री मंत्र की शक्ति से हमें ये ऊर्जा मिलती चली जाएगी। एक काम ये हो गया हनुमान जी की तरीके से बाली समय रवि भक्ष लियो। और दूसरा क्या है? दूसरा है साथियों कि हमें साधना करनी है। तो साधना में आपको क्या करना है? साधना में आपको हमेशा अच्छे विचारों के सानिध्य में रहना है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। रावण चरित्र सुनिबे को रसिया नहीं, पड़ोसी के चरित्र सुनबे को रसिया नहीं, ननद भौजाई के चरित्र को सुनबे के रसिया नहीं। भगवान किसके चरित्र को पसंद करते हैं? सास के चरित्र को सुनबे के रसिया। अब लो है ना, दुनिया भर के नौटंकी से भगवान को मतलब नहीं, एक ही बात सुनते हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम सब लोग परेशान नहीं हो बेटा, आराम से बैठो, चला जाएगा। आप लोग जैसे कथा में आए ना, मनोज जी ने इसको भी इनवाइट किया है भैया ने। भाई साहब आपके कार्यक्रम में मेढक महाराज भी आए हैं, स्वागत करिए, तालियां बजाओ भाई। हाँ, ऐसे घबराते नहीं है। इसलिए बच्चों साधना का तात्पर्य क्या है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए साथियों हम सब लोगों को अपने जीवन में साधना के लिए एक काम करने की आवश्यकता है, और उस काम को कहते हैं स्वाध्याय। क्या कहते हैं? सांप सूंघ गया क्या मेढक देख के? थोड़ा जोर से बोलो, क्या कहते हैं? हम बता रहे हैं, हम डंडा मार के बुलवा लेंगे अगर आवाज नहीं निकली तो। बहुत डरते नहीं हम किसी से, हम बहुत खतरनाक आदमी है। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? हाँ, ये पहले नहीं कर सकते थे क्या? खाली आप लोग चिल्लवाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों और भाइयों और माताओं, हम सब लोगों को अच्छे विचारों के साथ अपने आप को लगाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय के लिए कोई अच्छी पुस्तक चाहिए, तो आप जो है अच्छी पुस्तक लीजिए, पढ़िए। कहाँ मिलेगी पुस्तक? एक तो गायत्री परिवार में आपको मिल जाएगी। मनोज जी से जब आप कहेंगे कि भाई साहब हमें अच्छी किताब चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ना और पढ़ करके उनको फिर लौटा देना, और लौटा के फिर दूसरी ले लेना। इतना तो आपके गांव में सुविधा हो जाएगी। गौरी ठीक कह रही है, हाँ ठीक, ऐसा करेंगे हम। मैं अपने ही घर में हाँ ठीक कर लेंगे। आदमी इतना मगन हो जाता है सुनने में, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप ये केवल नहीं, सब पूरे गांव को मैं कह रहा हूं
आप इनके पास आइएगा, एक अच्छी पुस्तक मांगिएगा, और हम दावा कर रहे हैं ये पैसा नहीं लेंगे आपसे भाई साहब। हाँ, और जब आप पढ़ लें तो ये मत करिएगा कि किताब ले गए और बैठ के फाड़ के नमकीन बांध के खा गए। हाँ, नमकीन बांधने के लिए नहीं किताब दी जाएगी। कुछ लोग होते हैं किताब खोल लेंगे और तब तक फोन आ गया और हाथ में कलम लिए हैं तो बतियाते जाएंगे, चिरई का टांग बनाते जाएंगे किताब। तो सत्यानाश करने के लिए किताब मत लीजिएगा, पढ़ना हो तभी, और पढ़ने के बाद आप लोग वापस आकर के कर देंगे और करके दूसरी किताब ले जाएंगे। और अगर इस झंझट में भी ना पढ़ना हो तब आप बताओ किसके किसके पास मोबाइल है? लाए हो आप लोग? अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए और YouTube खोल लीजिए और इस पे अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च कर लीजिए। हम प्रतिदिन इस पे अच्छी पुस्तक पढ़ाते हैं। आप देखो अभी भी इस पे 8 बजे रोज रात में पुस्तक चलती है। इस समय सितंबर महीने की अखंड ज्योति हम इस पे पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है, केवल मोबाइल निकालना है, अनिलेश तिवारी लिखना है और उसको सर्च करना है, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको रोज मैसेज भी आ जाएंगे और आप प्रतिदिन ठीक 8 बजे हमारे साथ जुड़ करके अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करेंगे। आपको अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे तो आप अपने आप अपनी ऊर्जा का अच्छा सदुपयोग करने लगेंगे। हम लोग साथियों हमेशा गंदे विचारों में रहते हैं। आप जहां जाइए वहीं गंदे विचार मिलते चले जाएंगे, अच्छे विचार आजकल कहीं नहीं मिलते। मम्मी के पास जाइए तो उनके पास भी गंदे विचार मिलेंगे, पापा के पास भी मिलेंगे, भाई के पास मिलेंगे, बहन के पास मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे, चौराहे पे मिलेंगे, रिश्तेदारों में मिलेंगे, शादियों में मिलेंगे, हर जगह बुरे विचार मिलते हैं। आप सब विचार करके देखिएगा कि कहां कौन से विचार मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा अच्छे विचार बहुत कम मिलते हैं, और जो लोग बुरे विचारों में फंस जाते हैं वो बुरे बनते चले जाते हैं। आप कहेंगे साहब आप कह रहे थे कि मम्मी के पास बुरे विचार मिलते हैं। हाँ, आजकल की मम्मियां बहुत टेंशन में रहती हैं क्योंकि मम्मी सास के कंट्रोल में है ना। तो अब कहां से अच्छे विचार आएंगे? बहुत सारी झंझटें होती हैं जीवन में। बेचारी मायके गई, लौट के आई तो फिर फोन पे बात करेगी कि गए हम अपने मायके, हमारे सामने से वो साड़ी हटा करके दूसरे कमरे में रख दी। अब ले हो गया सत्यानाश विचार का। विचार व्यक्ति के दूसरे, पापा के भी विचार दूसरे थे क्योंकि उनका ऑफिस का काम और नौकरी चाकरी, आएंगे वहां से फोन करेंगे, साला पैसा नहीं दिया हमको इस बार यार, अब तो लग रहा है कि अब जबरदस्ती। उनका अलग टेंशन है, सबका अपना अपना। अच्छे विचार आपको कहां मिलेंगे? केवल सत्संग में मिलेंगे और केवल अच्छी पुस्तकों में मिलेंगे। आपको अच्छी पुस्तकों में ही ढूंढना है, और अच्छी पुस्तकें साथियों आपको खरीदनी नहीं है। एक तो आप मनोज जी से लीजिएगा, आपके गांव के हैं, और दूसरा आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा मोबाइल पर, आपको रोज स्वाध्याय का लाभ मिलने लगेगा, बस बात बन जाएगी। गायत्री मंत्र का जप, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय। मैं आपसे सच कहता हूं, यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपको हनुमान जी के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घर में एक हनुमान पैदा होगा, और जब हर घर में एक हनुमान पैदा होगा तो पूरे गांव में राम का काम होगा। पूरे गांव में न कहीं नशा रह जाएगा, न पूरे गांव में कहीं गंदगी रह जाएगी, न पूरे गांव में कहीं कोई गरीब रह जाएगा, न पूरे गांव में कोई दुख रह जाएगा, न पूरे गांव में कोई कमी रह जाएगी। चारों और खुशहाली होगी, पूरे गांव में राम राज्य बसता चला जाएगा। है राम राज्य जिसमें कहीं कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है क्यों? बुरे विचारों के नाते कष्ट है। कष्ट है क्यों? गायत्री न जपने के कारण कष्ट है। केवल बुरे विचार ही दुखी करते हैं बच्चों और भाइयों, और कोई दुखी नहीं करता। आपको किसी ने डांट दिया, अगर बुरा विचार है तो आपके मन में तुरंत बुरा विचार आ जाएगा, मिलने दो अकेले, आज मार के सही कर देंगे, बहुत बोलता है। ये कौन से विचार है? बुरे विचार। और अगर किसी ने डांट दिया, अगर अच्छे विचार हैं तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, अगली बार नहीं करेंगे, इस बार माफ करिए। ये अच्छे विचार है। तो अच्छे विचार ने कष्ट दिया कि बुरे विचार? ना मान लो बुरे विचार हैं, तुम मार भी दिए, जीत भी गए, सर्वर फोड़ दिए,
तो जेल जिसका फूटा वो जाएगा कि जिसने फोड़ा वो जाएगा? फोड़ो तब, जाना है तो जाओ। हमारा काम था बताना और आपका काम है ना मानना, यही ना? ठीक है, मत मानो। मान लेंगे तो जीवन आनंदित बन जाएगा, गांव बदलता चला जाएगा। इसी बात के साथ और फिर जो ऊर्जा बचती है हमारे पास, उस ऊर्जा को किसके काम में लगाना? गांव के कल्याण में लगाना। गांव में वृक्षारोपण होना चाहिए, गांव में स्वच्छता अभियान चलना चाहिए, गांव में कोई नशा न करे इसका ध्यान रखना चाहिए, और गांव में अगर कहीं शराब की दुकान हो, गुटखे की दुकान हो, तो उस दुकान को बंद करवाइए। अरे बाप रे बाप, ये भगवान ही का कह दिए। आप तो बोल के चले जाएंगे बनारस, झगड़ा लगाने आए हैं, जिसका दुकान है वो कहां जाएगा? मैं आपको सच कहता हूं बाबूजी, शरभंग संहिता में एक बात लिखी है कि नशे की चीज खरीदने वाला और नशे की चीज बेचने वाला और नशे की चीज बनाने वाला, तीनों के लिए नर्क का द्वार खुला है। एकदम स्पष्ट लिखा है। बेचने वाला कहेगा भैया हम खाते थोड़ी हैं, अब कोई खरीद रहा है तो हम क्यों ना बेचें? बेचो। मांस बेचने वाला, नशे की चीज बेचने वाला, उसके लिए नर्क का द्वार खुला है। और अभी हमने पद्म पुराण में पढ़ा स्वाध्याय में कि जिस ब्राह्मण ने गुटखा खाया हो, सुरती खाई हो, उसको अगर किसी ने दक्षिणा पकड़ा दी तो दक्षिणा देने वाला पातकी होता है और गुटखा खाकर ब्राह्मण दक्षिणा लेने वाला गांव का सुअर होता है। लिखा है उसमें। इसलिए गांव में नशा बंद हो, गांव में आपस में भाईचारा हो, गांव में आपस में प्रेम हो, हर घर में अपना घर दिखाई पड़े, हर गांव में, हर परिवार में अपना परिवार दिखाई पड़े। ये कब होगा? जब हमारे विचार अच्छे बनते चले जाएंगे, जब हम गायत्री मंत्र से जुड़ते चले जाएंगे, तब बात बन जाएगी। और जब ये होगा, आप कल्पना करके देखो कि जैसे ही 6 बजा और गांव के हर घर के छत पर गायत्री जप हो रहा हो, जैसे ही 8 बजा गांव के हर घर के आंगन में गुरुजी के विचार पढ़े जा रहे हो, तो उस गांव को स्वर्ग बनने से कोई रोक सकता है क्या? कभी नहीं रोक सकता। आप कल्पना केवल करिए, मत करिए, सच में केवल कल्पना करके देखिए। नेत्र बंद करिए और आंख बंद करके ये सोचिए कि गांव में जितने भी घर हैं, हर घर के ऊपर एक परिवार के लोग बैठे हैं और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। गांव के हर आंगन में गुरुजी के विचार पढ़े जा रहे हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। क्या उस गांव में कोई कमी रह पाएगी? फिर तो उस गांव के लिए एक ही भाव जगेगा, और वो भाव क्या होगा? फिर अपने गांव में हम स्वर्ग बुलाएंगे, फिर अपने गांव में हम स्वर्ग बुलाएंगे। उनमें कोई सोया देवत्व जगाएंगे, उन सब में सोया देवत्व जगाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए और ये संकल्प कर लीजिए कि हमें अपने गांव को सुंदर बनाना है, अपने परिवार को देवत्व से भर देना है। व्यवहार चलन देवों जैसा होगा, चिंतन व्यवहार चलन। सद्भाव भरे होंगे सबके ही निर्मल मन, सद्भाव भरे होंगे सबके ही निर्मल मन। फिर तो सबके सुख दुख, फिर तो सबके सुख दुख सब में बंट जाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। जय हो।
का मैल नहीं। रहने देंगे बाकी अब मन का मैल नहीं। रहने देंगे बाकी अब मन का मैल नहीं। रहने देंगे सब गाइए। अब मन का मैल नहीं। अब भेद भाव का हम खेलेंगे खेल नहीं। अब भेद भाव का हम खेलेंगे खेल नहीं। सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं, सब मिलकर गाएंगे फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। जय हो। हरि बोल। गाँव की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे। गाँव की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे। गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे। गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे। सहयोग और श्रम से, सहयोग और श्रम से यह नरक हटाएंगे। सहयोग और श्रम से यह नरक हटाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। सोने की चिड़िया हम फिर से कहलाएंगे। सोने की चिड़िया हम फिर से कहलाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। हम स्वर्ग बनाएंगे। हम स्वर्ग बनाएंगे। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की। आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की। जय हो। बाबा विश्वनाथ की, जय हो। गंगा मैया की। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, हम लोगों ने कहाँ से चर्चा प्रारंभ की थी? इतनी ही कि यदि हनुमान जी के धाम में आए हैं तो उनसे प्रेरणा लें। उन्होंने बाल्य अवस्था से ही सूर्य का भजन प्रारंभ किया था, फिर अपनी ऊर्जा को संयमित और एकत्रित किया था और फिर उसके बाद उसको भगवान के काम में लगाया था। हम गायत्री मंत्र प्रतिदिन करें, जपें और कम से कम 15 मिनट अवश्य जपें। घड़ी के समय से 15 मिनट जब प्रतिदिन करेंगे तो हमें सूर्य की ऊर्जा का लाभ मिलेगा। दूसरा, हम श्रेष्ठ विचारों के सानिध्य में रहेंगे तो हमारी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होगा और जब ऊर्जा बचेगी, एकत्रित होगी, तो हम
उस ऊर्जा का उपयोग गांव के विकास में करेंगे, अपने परिवार के विकास में करेंगे। वो विकास कैसे होगा? गांव में वृक्षों की कमी हो तो वृक्ष लगाइए, गांव में गंदगी हो तो मिलकर गंदगी हटाइए, गांव में कोई नशा करता हो तो उसे नशे से बचाने के उपाय बताइए। ऐसे एक नहीं अनेकों कार्य हैं कि गांव को हम सुंदर बना सकते हैं। और एक कार्य तो बहुत अच्छा कि हमारे गायत्री परिवार के भैया मनोज जी ने अपनी और अपने पूरे परिवार की ऊर्जा को आपके गांव में अच्छे विचारों को फैलाने के लिए लगाया है, तभी तो ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो इस तरीके से अब अगली बार अब सब लोग सहयोग करें और इस गांव में एक अच्छा एक बड़ा कार्यक्रम 2, 4, 5 दिन का हो, जिससे कि हम सब लोग गायत्री यज्ञ, प्रज्ञा पुराण और भागवत आदि कथाओं के माध्यम से खूब अच्छे विचारों का सानिध्य पावे और अपने मन, अपने तन, अपने परिवार, अपने गांव को सुंदर बनाते चलें। इसी भाव के साथ आइए अब हम लोग दीप यज्ञ की ओर चलेंगे और दीप यज्ञ के पश्चात आपको जिसका इंतजार है वो भी मिलेगा। अभी बाबूजी ने कहा कि कोई जाएगा नहीं है, क्या है, क्या है? हाँ, तो उसी चक्कर में हम भी पड़े हैं, उसी चक्कर में आप भी पड़े हैं और जल्दी से दीप यज्ञ पूरा हो, हम लोगों का चक्कर भी पूरा हो। हैं? आ रहे थे, सही बता रहे हैं, आ रहे थे तो अरे बाप रे बाप, रास्ते में ही एकदम बढ़िया बढ़िया छन रही थी, फूली फूली एकदम। मन हुआ कि एक आध लेके चले, मारे संकोच के कह नहीं पाए। गुड़ गुड़ है दीदी, गुड़ है गुड़, तो आज पूरी से गुड़ खाएंगे, मजा आएगा। वैसे आप चिंता मत करना, सब्जी उब्जी भी होगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन हम आज एक पूरी गुड़ से जरूर खाएंगे, ठीक है? तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं, मन हो तो आप भी खा लेना। चलिए भैया, पूजन के लिए कोई पति पत्नी या जैसी व्यवस्था हो आ जाए, कोई यजमान के रूप में संक्षिप्त कर्मकांड करके दीप यज्ञ संपन्न करेंगे।